गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? जेई एडवांस पावर सेशन रोड टू आईआईटी कंप्लीट गाइडेंस फॉर द। अब क्या कंप्लीट गाइडेंस 6 दिन बाद, लेकिन हाँ बताऊंगा जरूर। सर अब डर लग रहा है, लाजमी है। डर लगना पूरी तरीके से लाजमी है, लगना भी चाहिए, क्योंकि अब आप उस पड़ाव पर हैं जिसके लिए आप पूरे साल, पूरे 2 साल, पूरे 3 साल आपने जो मेहनत करी है, जो मेहनत करते हैं, उस पड़ाव पर आप आ गए हैं। लॉन्ग टाइम। सर केमिस्ट्री में आता हूँ आपको। अब मैं आप लोगों का पॉलीमर केमिस्ट्री इस पे आता हूँ। मैं अब क्लास लेंगे। मैंने पहले बहुत कोशिश करी पर टीम डिनाइड, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर वैसे भी बहुत सारी क्लासेस हो रही है बच्चों की, सो प्लीज आप ऑर्गेनिक की क्लास मत लीजिए। सो आई कंप्लीटली, पहले तो सेशन जिस दिन मैंने अनाउंस किया उसमें तो तबीयत खराब हो गई, बाकी मैं पक्का क्लास लेता। बाकी उन्होंने क्लियर मना कर दिया था, तो इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया। सर 190 किलोमीटर दूर सेंटर आया है, कोई बात नहीं। कहीं पर भी सेंटर आया हो, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, उसको करना है। अब आपके साथ 200 किलोमीटर आया हो, जहां पर भी सेंटर आया हो जाना है, उसके आसपास रूम ले लीजिए, पहले वो सेंटर देख के आ जाइए, है ना। मैं कहाँ गायब होऊंगा मार्विन बाबू, कहीं गायब नहीं होता मैं, कभी भी मैं गायब नहीं होता। आप लोगों के थ्योरी क्वेश्चंस आपको बराबर प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपने देखा होगा तो शुरुआती 6 थ्योरी प्रॉब्लम्स के बाद मैंने आप लोगों को 11 प्रॉब्लम्स और दी हैं थ्योरी वाली, ताकि आप रोज एक एक प्रॉब्लम कर सकें। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी बात को। सर ये मत लिखिए 60 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, ये सब बातें। अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस नहीं है। हार्ड सॉफ्ट अभी पढ़ा दूंगा, आज नहीं, कल पढ़ा दूंगा। कल क्लास रख लूं हार्ड सॉफ्ट की? आप बताओ, कल हार्ड सॉफ्ट की सुबह क्लास रख लूं? आप बताइए, कल 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11, क्या मैं सॉफ्ट एंड हार्ड वाले कॉन्सेप्ट की और पॉलीमर की क्लास रख लूं? आप बताइए, हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड और पॉलीमर, इस पे क्लास रख लूं कल? कल क्लास रख लूं? अरे काहे टेंशन लेते हो, नहीं मिला अभी। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आज भी करोगे ना तो भी काम हो जाएगा यार। पागल टाइप बातें करते हो तुम लोग, बच्चे हो अभी। रख लो, ठीक है। कल क्या है? कल पेपर है। कौन सा पेपर है कल? कौन सा है? शाम को रखूं? शाम को रख लेंगे, देखता हूँ, चलो बात कर लूंगा। शाम को रखूं? अच्छा, कौन सा पेपर है? अच्छा ये जो है, ओके समझ गया। ओके ठीक है, शाम को रख लेंगे। चलिए सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत, बहुत लंबा सेशन नहीं है, केवल आपसे 15 मिनट के लिए मिलने आया हूं, आपकी बातों को सुनने आया हूं, आपके मन में जो व्यथाएं चल रही हैं, जो चिंताएं चल रही हैं, उनके जवाब देने आया हूं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जी हां, जेई एडवांस 2026 के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। फटाफट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। उनमें जो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको तमीज से पढ़िए। जो भी आपका सेंटर है उसको तमीज से एक बार देख लीजिए, कहां आपका सेंटर पड़ा है ना। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सो जेई एडवांस एडमिट कार्ड इज आउट नाउ, प्लीज डाउनलोड करें, देखें, और साथ ही साथ आपको अभी एक लिंक मिल गया होगा, उस फॉर्म को भर लें। आप उस फॉर्म को भरेंगे तो वो आपको एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे देगा, सो दैट यू कैन ज्वाइन द लिंक। और व्हाट्सअप चैनल पे जाएंगे तो आपको जो जो भी आपके काम की चीजें, एग्जाम सेशन कहाँ है, और भी उसके रिगार्डिंग, जेई एडवांस रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। चाहे वो गाइडेंस हो गई, चाहे उसके प्रति जो जो भी इंफॉर्मेशन और आएंगी आगे, वो सब आपको मिलती रहेंगी। प्लीज वो आप कर लीजिएगा। तो एडमिट कार्ड आ चुका है, आई होप आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, पहली चीज। सेकंड चीज, अब बताइए आपके डाउट्स, बताइए आपके मन में क्या क्या। पहला डाउट, सर पॉलीमर एक बार रिवाइज, 100% कल परसों में हम पॉलीमर रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ पॉलीमर में किस टाइप के सवाल आते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। पॉलीमर ऐसा चैप्टर है कि आपने अगर आज भी करोगे तो भी आप उसमें फुल मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। पीवाईक्यू में मार्क्स ड्रॉप हो गए, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि अब उस पड़ाव पे आ चुके हो, अब इरिटेशन आ जाती है कि बहुत पढ़ लिए, बहुत हो गया। सच बताओ, एक बार बताओ, दिल से बताओ,
क्या अब आपके मन में ये भाव आ गए कि नहीं आ गए, सर बहुत इरिटेशन हो गई, अब बहुत हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब और ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, मन में ये बात तो आ गई होगी ना? सर टीआरपी और डीकेडी, डीकेडी नहीं किया तो कर लीजिए। मैं आपको सच बताता हूं, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट मिनट के लिए अगर मैं बात करूं, लास्ट मिनट्स के लिए आप सबसे पहले डीकेडी कंप्लीट कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डीकेडी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद टीआरपी कीजिएगा। डीकेडी कंप्लीट कर लीजिए फिर टीआरपी कर लीजिएगा। मन में बहुत डर लग रहा होगा, क्या होगा? आईआईटी रुड़की आपका पेपर इस बार कंडक्ट करा रहा है। रुड़की के पेपर को अगर मैं जानूं, पिछले सालों के अगर पेपर को एनालिसिस करूं तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा आता है। और मैं आपको बहुत मन से फिर रिपीटिव मोड पे कह रहा हूं, पेपर केमिस्ट्री का भगवान करे बहुत टफ आए, बहुत अच्छा पेपर आए, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। आप जब पेपर में बैठे हो आपको याद आए तो हमने कर रखा है क्लासों में, सीरियसली। ठीक है, नोट्स रिवीजन अब करने की जरूरत नहीं है। नोट्स अगर रिवीजन करना है तो डीकेडी के थ्रू ही कीजिए। आप डीकेडी को रिवाइज सॉल्व करेंगे, जहां आप अटके वो नोट्स पे जाके देख लिए, बस इतना ही नोट्स रिवीजन बचा है। और बताइए, और कोई डाउट्स आपके मन में? ईआई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, कर लेना, खुदा ना खास्ता आ गया तो अलग बात है। रचना 8 ही करें डीकेडी बेटा, बाकी भी सारे कर लो, कर लो, फायदे में रहोगे, सच बता रहा हूं। मैथ्स में अब आप थोड़े से अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो टॉपिक आपके अच्छे हैं उसके और सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी फॉर्मूला रिवाइज करिए, कहाँ क्या था उन सब चीजों को आप समराइज करिए। 11 तारीख हो गई है, 4 दिन हो रहे हैं, 12, 13, 14, 15, बस 16 को बिल्कुल रिलैक्स करना है, 15 को भी रिलैक्स करना है। अब आप बिल्कुल रिलैक्सिव मोड पे आ जाइए। अब आप यूट्यूब पे या कहीं और जाकर आप लेक्चर देखेंगे, भरोसे मत रहिएगा। अब आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स मोड पे जाइए। अब थोड़ा सा रिवीजन वाला पार्ट करिए, जो बेसिक पार्ट है उसको कंप्लीट करिए। अच्छे सवालों की प्रैक्टिस जो करनी थी वो आप कर चुके हैं। हाउ टू डील विद द नर्वसनेस, जस्ट कूल। कि अच्छा, अब आपको एक चीज और लग रही होगी, अब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं आपको लगता है ये मुझे याद नहीं आ रही, क्या मुझे एग्जाम में याद आएगी क्या? ऐसा लग रहा होगा ना? क्या अब आपको ऐसा लगता है कि सर अरे यार मैंने यार ये पढ़ा, ये क्या पढ़ा था, भूल गया मैं? ये वाली फील अभी सबसे ज्यादा आ रही होगी। ये वाली बात पे टेंशन मत लीजिएगा। आप जब एग्जाम में बैठे होंगे अपने आप पेन चल जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था। ये हर बच्चे के साथ होता है जो बच्चा पढ़ता है। जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है उस बच्चे के साथ ये काम होता ही होता है। अरे यार ये अरे 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 वो होता है। डोंट वरी, परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, आप बहुत सही राह पर हैं। बस इन 5 दिनों में, इन 4-5 दिनों में बस अपने आप को तैयार कीजिए एग्जाम के प्रति, कि बस ये करना है, ये करना है। टोटल 4 दिन बचे हैं, सच बता रहा हूं, टोटल 4 दिन बचे हैं केवल। इंटीजर टाइप के राउंड ऑफ बेटा वो आप वहीं वहीं पर देख के समझ जाएंगे। कोई परेशान मत होइए, नीट में ऐसा हुआ तो हमारे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। जेई ऐसे नहीं करता। अगर किसी आंसर में कोई आंसर आ रहा है तो अगर जेई को लगता है कि आंसर कैन बी वेरिएबल, तो वो एक रेंज दे देता है बड़ी सी एक। तो डोंट वरी अबाउट, हम जेई एडवांस का पेपर दे रहे हैं, हम कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं दे रहे हैं। जेई एडवांस इस प्रकार की फालतू काम नहीं करता। और लेक्चर रिवाइज करूँ या नोट्स? अब गधा है कि आप कौन सा लेक्चर रिवाइज करना है, आप क्लास नोट्स करो। वो भी कब, जब आप पूरा रिवाइज कर लिए हैं, अब आपको लग रहा है हो गया, तब बहुत डर लगेगा। बिकॉज डर लगने के 2 कारण है, या तो साल भर नहीं पढ़े हो या साल भर पढ़े हो। साल भर पढ़े हो तो 100% डर लगता है कि अब क्या होगा उस रात, वही रात अंतिम, वही रात भारी। वो रात बहुत भारी लगती है। मुझे अपनी भी व्यवस्था याद आ रही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे अपना समय याद आ रहा है। उस रात में 2-2:30 बज गई थी मेरे को सोते सोते, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। सब ऊपर ऐसा सवाल आएगा तो ये कर दूंगा, ये आएगा तो वो कर दूंगा, कैसे सवाल आए, दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है। उन सब के बीच में झूल रहा होता है बच्चा, और ऐसा हो रहा होता है। टेंशन मत लीजिए प्लीज, प्लीज टेंशन मत लीजिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। क्या आप ये मानते हैं कि आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं? आप बहुत गलत रास्ते पर हैं। जेई एडवांस का पेपर आपसे पूरा पेपर की अटेम्प्टिंग नहीं मांगता। जेई एडवांस का आप लोगों को पेपर देना तो सिखा दिया बेटा,
आप लोगों को पेपर देना तो बहुत अच्छे से सिखाया मैंने कि आप केमिस्ट्री को सेंटर में रखिएगा चाहे जो हो जाए। हाँ पहले करते तो भी चलेगा, पर मैं चाहूंगा केमिस्ट्री सेंटर में टाइम कम बचे तो भी आपको अटेम्प्ट कर लो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए केमिस्ट्री है तो पेपर को 3 सेट में बांटना है। ये बात समझाते हुए लगता है सालों हो गए हैं। 3 पार्ट में आप लोगों को पेपर को बांटना है। पहला हो गया आप लोगों का इजिएस्ट क्वेश्चन, इजिएस्ट पेनल्टी गोल याद है, इजिएस्ट। मैं मानता हूं कि जेई एडवांस 18, मान लीजिए आइडियल 18 क्वेश्चन आए, आइडियल 16 भी आ सकते हैं, 17 भी आ सकते हैं, 19 भी आ सकते हैं। 18 क्वेश्चन आए, 18 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीएस्ट होते हैं, आपको छांटने होते हैं। मैं आपको कहानी सुनाऊं नितिन की। नितिन लास्ट ईयर AIR 400 कुछ था, उसकी 400 प्लस कुछ रैंक थी। नितिन की कहानी को सुनाऊं तो नितिन जब जेई मेंस का पेपर दे के आया और जब वो जेई एडवांस के मॉक टेस्ट दे रहा था, उसके नंबर 360 में से 200 नंबर भी नहीं आते थे। वो बहुत रोया बाद में भी। उसका था कि सर मैं क्या करूं। उसको मैंने एक ही बात समझाई कि जस्ट लीव योर ईगो एट होम, लीव योर ईगो, लीव योर ईगो एट होम। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह आपकी सफलता का मूल मंत्र होगा। आप जब जेई एडवांस के बाद जब आप सेलिब्रेशन में स्टेज पे खड़े होंगे तो आप यही बात कह रहे थे। सर आपने एकदम सही बात कही थी, पेपर में अपना ईगो अपने घर छोड़ के आइए। आपको 1% भी अपना ईगो, सर कौन सा ईगो, मतलब किस टाइप का ईगो। जेई एडवांस का सवाल इतना बड़ा आएगा, आपने पढ़ना चालू किया, पूरा पढ़ लिया, अब लग रहा है कि मैं इसको कर तो सकता हूं पर बहुत लेंदी है। अब आपके मन में चल रहा है कि यार 3 मिनट हो गए इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए, अब इसको छोड़ कैसे दूं, इसको छोड़ूंगा तो मेरे 3 मिनट वेस्ट हो गए। अरे तुम उस 3 मिनट वेस्ट के चक्कर में जो अगले 10 मिनट वेस्ट करने वाले हो, तुम वो नहीं देख रहे हो। वो वाला ईगो, दैट इज योर ईगो। सच बता रहा हूं, आप अगर अपना ईगो घर नहीं छोड़ सकते तो आप जेई एडवांस की कल्पना भी मत करिएगा। अपना ईगो घर छोड़ के आइएगा। मतलब सर ईगो मतलब जो मेरे को सवाल पढ़ लिया, 5 मिनट लग गए, कोई बात नहीं, मेरे से नहीं होगा, आगे चलो। पर उस 5 मिनट लगाने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई, और जिस समय आए तो आर्य बाबा की ये बात याद कर लेना। आर्य सर ने कहा था ईगो नहीं, ईगो साइड, ईगो साइड, ईगो साइड, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इजीएस्ट क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, बात करूं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, 6 से 7 क्वेश्चन आपके इजीएस्ट आते हैं। समझ में आया दोस्त, दिल से बता रहा हूं मैं आपको, यह बात ध्यान रखना। उसके बाद मॉडरेट। सर तो क्या मॉडरेट पे आना ना, मॉडरेट मतलब इनके ऊपर कुछ मार्क कर लेना कि यार कोई भी स्टार मार्क जो भी आपकी निशानी हो वो उसको मार्क कर लेना। ये भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं, ये भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। और टफ वाले जो कि हमें बहुत दूरी से गोल करना होता है, टफ वाले, ये टफ वाले लास्ट में जब देखेंगे हुए तो ठीक, नहीं तो कम से कम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके पेपर करने का सीक्वेंस क्या रहेगा, इजीएस्ट ऑफ फिजिक्स, जो भी आप करते हैं, पहले मैथ्स करते हैं तो पहले मैथ्स, इजीएस्ट ऑफ केमिस्ट्री, इजीएस्ट ऑफ, अगर यहां फिजिक्स किया तो मैथ्स आएगा, मैथ्स किया तो फिजिक्स आ जाएगा, एंड देन मॉडरेट ऑफ, जिसकी आपको लगता हो कि यार मैं बहुत अच्छे से सवाल कर जाऊंगा, उस पे आना। दैट मस्ट बी योर सीक्वेंस। और मैं आपको ये दिल से बता रहा हूं, आपको रामबाण बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो आपकी इच्छा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, इन तीनों में जो आपको लगता हो, दैट मस्ट बी योर सीक्वेंस। इजीएस्ट ऑफ फिजिक्स, इजीएस्ट ऑफ केमिस्ट्री, इजीएस्ट ऑफ मैथ्स, और डिफरेंट पीएमसी जो आप करते हैं, आप पीएमसी करते हो, पीसीएम करते हो, एमसीपी करते हो, एमपीसी करते हो, जो भी सीक्वेंस आपकी रहती है, दैट मस्ट बी योर अटेम्प्टिंग। मतलब इजीएस्ट सबके सबसे पहले करने। ये करने से आप, मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्यों सर, ये करने से आप कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन अपने अश्योर कर लेते हो। 18 से 20 क्वेश्चन अश्योर करने का मतलब है 70%, 60% आईआईटी के द्वार पे घुस चुके हो। आईआईटी के द्वार पे घुस, ये पेपर 1 का है केवल 18-20 क्वेश्चन, तो दोनों पेपर मिला के, पेपर 1 पेपर 2 मिला के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कर लेते हो। तसल्ली से कर लेना, 100% जेई एडवांस कंफर्म, 100% आईआईटी कंफर्म। मैं तुम्हें वादा कर सकता हूं इस बात का, और ये आज इस हवा में नहीं बोल रहा हूं, कसम बता रहा हूं, इतने साल
रिजल्ट मशीन होने के बाद आपको ये वादा कर रहा हूं, ये बात तब कह रहा हूं जो इतने साल से रैंक दिया और सिलेक्शन दिया, उसके बाद तुम्हें कह रहा हूं कि भाई ये काम करो, ये तुम्हें करना चाहिए। 100% IIT कंफर्म है। अगर तुम, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, हो जाएगा IIT हो गया। 40 क्वेश्चन करने का मतलब होता है 150 प्लस नंबर लाना, और मॉडरेट के भी अगर 10-15 क्वेश्चन कर गए तो 100% एक अच्छी IIT के लिए, एक अच्छी ब्रांच के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सच बता रहा हूं मैं, बहुत दिल से बता रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। आप मेरी बात को, हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें लगे सर ऐसे बता रहे हैं, अरे सच बता रहा हूं कि तुम अगर 50% पेपर अगर करके आते हो, मॉडरेट प्लस अगर इजी कर लिया, तो तुम बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे। कट ऑफ कितना जाएगा, ये सब फालतू बातें मत करिए, मत करिए, है ना। तो फिर नितिन भैया इतनी अच्छी रैंक कैसे ले आए? यस, ये वाले फंडे से। मैंने कसम से, भगवान कसम, उसको एक ही बात बोली, यार मेरा ईगो छोड़ दे। वो अपने ईगो पे लिया करता था उसको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, मोल पूछा है, पर कैलकुलेशन इतनी लंबी है कि आप बोल रहे हैं मैं कैसे नहीं करूंगा, बाबा ने क्लास में कराया, मेरे से नहीं होगा क्या? ये ईगो है। करूंगा, पहले में जो आसान सवाल है वो कंप्लीट कर लेता हूं। उसकी, नितिन की एक आदत थी कि उसको अगर मान लो वो टॉपिक अच्छा लगता है, उसका सवाल आ गया और वो उस पर इतना फंस जाएगा, 15 मिनट निकाल देगा। जब आपके किसी क्वेश्चन पे 15-20 मिनट लग जाते हैं, तो आप पूरे पेपर में आपको इतना प्रेशर हो जाता है कि आदमी छोड़ देता है। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, उसने अपना ईगो छोड़ दिया। और वो जब रिजल्ट आया, वो मेरे पास बैठा, वो आज भी मेरे से कनेक्टेड है, वो मेरे हाथ जोड़ रहा, सर ये काम बहुत अच्छा कि मैंने ईगो छोड़ दिया सर। ईगो की वजह से वो आज उस जगह पहुंच पाया। 240 नंबर, 250 नंबर जेईई एडवांस में लाना आपको आसान बात लगती है क्या? सच बताना, क्या 250 नंबर या 240 नंबर जेईई एडवांस, 236 या 240 नंबर आए थे उसके शायद, क्या आसान बात लगती है तुम्हें? सोचो 250 नंबर पे वो 400 रैंक पे था, नहीं है ना? सच बताओ सर, कौन कौन से चैप्टर अभी छोड़ देने चाहिए जो अब आपको लगता है कि बहुत बड़े चैप्टर है जिनको करने का फायदा नहीं है? बायो बिल्कुल नहीं आता, आज भी करेगा तो भी हो जाएगा। पॉलीमर नहीं आता, आज भी करेगा हो जाएगा। केमिस्ट्री आज भी हो जाएगा। सच बात ये है। हाँ, 160 से 180 के लिए तो जो मैं कह रहा हूं, अगर तुमने पेपर करने का ये तरीका जान लिया, सच बता रहा हूं, हर आदमी बताता है यार, ये पेपर अटेम्प्टिंग का तरीका सीख लिया, कसम बता रहा हूं फोड़ दोगे। और अब एक प्रण ले लो, अब उल्टे सीधे सवाल नहीं करोगे, अब बड़े बड़े सवाल अब नहीं करोगे। टीआरपी करना है तो कर लिया, ठीक। अब ज्यादा बड़े बड़े सवाल डीकेडीज करो, वापस कर लो जो रिवीजन कराया आपको। अब रिवीजन की तरफ जाओ, बड़े बड़े सवाल, उल्टे सीधे सवाल अब मत करो। कॉन्फिडेंस को लो करोगे अपने आप को, इससे अच्छा अब मूव ऑन करिए। अब आप उस पड़ाव पे आ चुके हैं। इंटीजर वाले क्वेश्चन में तुक्का तब मारे जब आपको लगे आप बहुत श्योर हो। अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो ना करें। क्या मेरी बातों को बहुत दिल से समझ पाए हैं? अमीनो एसिड अभी भी पड़ा हुआ बैच में जाके कर लो। दिल से बताना, क्या अब आप लोग थोड़ा सा सुकून पा रहे हैं? क्या थोड़ा सा अंदर से बात समझ में आ रही है? नेगेटिव वो कब होते हैं? जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप किए जा रहे हो जबरदस्ती में। 100% कॉन्फिडेंस हो आता है, वो सवाल छांटो। हर पेपर में 15 से 20 सवाल, 18 सवाल ऐसे आते हैं जो हर बच्चा कर पाए, तुम वो छांट ही नहीं पाते हो। 1/3 सवाल ऐसे आते हैं जो बच्चा कर पाए, तुम वो छांट ही नहीं पाते, तुम उसको सेग्रीगेट ही नहीं कर पाते, तुम डर जाते हो। नेगेटिव मार्किंग इसीलिए ज्यादा होती है बेटा। और बोलो सर, आपका पॉडकास्ट दे दो। पॉडकास्ट तो दिए हुए ना पहले के, पढ़े होंगे बैच में। मेटलर्जी अभी भी कर ले। मैं कुलदीप के घर गया, कुलदीप को मैंने यही बोला, भाई अभी भी कंप्लीट कर ले, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आज भी कर सकते हैं वो टॉपिक्स। उल्टे सीधे टॉपिक अभी करेगा ना, ये उल्टे सीधे क्वेश्चन, उससे अच्छा अभी ये टॉपिक निपटा ले। मेटलर्जी, पॉलीमर, अमीनो एसिड्स, ये अभी कंप्लीट कर ले, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात, पूरा नहीं किया कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात। नेगेटिव होते ही इसलिए आपको सब करना होता है। आपको लगता है 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 करूंगा, तेरी औकात नहीं 50 करने की। और आईआईटी खुद नहीं चाहता कि तू 50 करे, वो चाहता है कि तू भाई 25-30 सवाल कर ले अच्छे से, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 25-30 में तो भाई साहब 400-500 हजार में रैंक आ जाती है।
अगर आप 25-30 सवाल अगर आप करके आते हो ना, 30 सवाल के आसपास जेईई एडवांस के एक पेपर के, और दो पेपर मिला के 60 क्वेश्चन होते हैं, 60-70 क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि आप टॉप 1000 में आ गए हो। ठीक है, और बोलो। डीएनएफ कर लो, कर लो, अब कर लो, कर लो। पीसी रिवाइज के लिए फॉर्मुलेस देखो, अब बहुत हो गया। अब आपको केवल फॉर्मुलेस के ऊपर रिलाई करना चाहिए और कुछ नहीं। अभी आपको केवल फॉर्मुलेस देखने चाहिए। और बोलो। सर ड्रॉपर युग इज गोइंग टू एंड, यस ब्रो, फाइनली। अब आपसे अलविदा कहने का वक्त हो चुका है। देख लेते हैं कोई अगर लॉजिकल डाउट हुए तो। डाउट ही नहीं है, है? छोड़ो, यानी यार आप बताइए। मत करो, पता है आप 16 क्वेश्चन बन गए सर मेरे, है ना, 2-3 क्वेश्चन नेगेटिव, क्योंकि आप उसको जल्दबाजी में करते हो, आप उसको हड़बड़ी में करते हो। आपको लगता है, अब आप सोचो 18 क्वेश्चन जेईई एडवांस ने दिए हैं, आपके पास 1 घंटा होता है, 18-54, लगभग 3 मिनट का क्वेश्चन होता है। आप ये क्यों सोचते हो 18 करने हैं, मतलब 10 करने हैं, तो 5 मिनट हो गए ना यार एक क्वेश्चन को, बहुत होते हैं। आप क्या करते हो, जल्दीबाजी में सब करना है तुम्हें, सब। केमिस्ट्री ध्यान रखना, केमिस्ट्री तुमको आईआईटी के द्वार तक लेके जाएगी। 120 नंबर, 240 नंबर केमिस्ट्री के होते हैं। अगर तुम उसमें से 150 प्लस भी टारगेट कर जाते हो तो तुम बहुत सही राह पर हो। तुम मैथ्स फिजिक्स मिला के 100 नंबर तो ले आओगे। केमिस्ट्री में 150 नंबर, इतने में से, सॉरी, हाँ सही बोला ना, सॉरी, 120 नंबर टोटल आपके केमिस्ट्री के आएंगे, उसमें से आपको लगभग 100 प्लस का टारगेट रखना, और बाकी दोनों मिला के 100 प्लस रखना। तुम बहुत, सर इतना आसान होगा 100 प्लस? सच बता रहा हूं, समय देना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी पेपर में मत करना, जीत जाओगे। पेपर में जल्दबाजी मत करना। मैं तुम्हें वही बता, 180 प्लस मतलब मेरा था कि केमिस्ट्री प्लस मैथ्स फिजिक्स, इन दोनों को मिला के अगर आप, तो मैं अगर मानो तो 240 नंबर का होता है। अगर आप उसमें 180 नंबर लाते तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 180 विल बी बिगेस्ट वन। पेपर ब्रेक में क्या करें, अब आते हैं। ये तो हो गया आपके पेपर अटेम्प्टिंग की बात, ये आपको बताया पेपर अटेम्प्टिंग और पेपर के बारे में। अब मैं आपको बताऊं फूड। अगले 5 दिन अपनी स्लीपिंग साइकिल बहुत अच्छी रखना। सोते हो 6-7 घंटे सो जाओ आराम से। लास्ट दिन नींद नहीं आएगी, अभी थोड़ा सा नींद निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, खाने का बहुत ध्यान रखें। आप अपने पेपर के बीच में जो भी खाने वाले हो वो अभी से वही कंटिन्यू करना। 2 रोटी खाते, ज्यादा ठूसना भी मत, ताकि आपके माइंड काम ही ना करे। लाइट फूड रखना, 1 रोटी 2 रोटी जो खाता है, दो रोटी खा के जाना, ताकि आपके बॉडी को वो न्यूट्रिशंस जो मिलने चाहिए वो मिले। और सुबह भी उल्टा सीधा खा के मत जाना, समझे बात को। ब्रेक में ध्यान रखना। रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट होगा नहीं, पर टाइम कम मिलता है। खाना खा के वापस आओगे उतने में काम हो जाता है, टाइम हो जाता है पूरा पूरा, समझे बात को। बिना नेगेटिव वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, अगर आपको बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो तुक्का मार सकते हो। जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां तुक्का मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 वाले मार्क्स के जोन से तभी बाहर आओगे जब नेगेटिव अपने कम करोगे, और कोई तरीका नहीं है दोस्त। सर 4 रोटी खाता हूं, क्यों मजा ले रहा है यार? फिर काम करना, 4 रोटी खा के वहीं सो जाना बेटा। एडवांस का पार्ट 2 कौन दे, पेपर 2 कौन देगा? खिचड़ी खा लो, खिचड़ी से पेट नहीं भरेगा, मतलब एनर्जी अगर लगता है आपको आदत तो कोई। आई होप नारियल पानी पी लो, वेरी वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छा रहता है बॉडी का, मिलता है। ठीक है, और कोई बात आपके मन में, आज्ञा दीजिए। मैं आपको केवल गाइडेंस देने आया था, मेरा मन था कि आपसे बात करूं। खाने के बारे में बता दिया, अगले 4 दिन क्या करना है वो बता दिया, पेपर कैसे देना है वो बता दिया, पेपर क्या चीज का ध्यान रखना है वो ध्यान बता दिया। और आपको मैं एक लास्ट लाइन जो मैं हमेशा कहता हूँ, 2 चीजें जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मेरी जो सबसे फेमस लाइन्स है। एक तो अपनी मेहनत का 1% भी मत बचाना, अपने पेपर में अपना 100% दे के आना, 101% दे के आना। पेपर करते वक्त अगर आपको 1% भी लगे पेपर देखते यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, हार मत मानना। किसी भी पॉइंट में हो सकता है जो पहला क्वेश्चन आपने देखा वो टफ वाला सेक्शन का हो, इजी वाले 4 क्वेश्चन के बाद हो। मैंने भी लाइफ में जिया है, आपको भी बहुत मन से कह रहा हूं। एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब आप सारे सवाल ना करने पे जाओगे। ठीक है, टेस्ट अब 1 आध 2 दे सको तो दे देना, 2 टेस्ट दे सकते हो आज 4 दिन में, चलेगा।
एक कल दे रहे हो, एक परसों दे देना, उसका या उसका दिन देना, बस 2 पेपर और, ठीक है, दिल से, है ना, दिल से मेरी तरफ से आप सभी को 1,5 एपॉक्सी पेंटेन। और जो बात मैं कहता हूं, कहीं पे भी हार मत मानना, बिकॉज हारा वही है जो शिद्दत से लड़ा नहीं है। दिल से ये मेरी लाइन है, क्योंकि मैंने भी जीवन में ये बात ठानी है। जब अपने को लग रहा होता है ना पार्थ कि हार रहे हैं, वहीं से तुम्हारी जीत की शुरुआत होती है। क्योंकि मोमेंट पे तुम अपना 100% देते हो, हार मत मानना। बस किसी भी पॉइंट पे लगना कि ये सवाल नहीं हुआ, अगला होगा, अगला नहीं हो कोई बात नहीं, 4 सवालों को भी तुम कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। और स्वयं पे बीती हुई, इसलिए तुमको बता रहा हूं बहुत मन से, ठीक है, बहुत मन से, ठीक है। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। भगवान करे, ईश्वर से दिल से प्रार्थना है कि आप सभी को जो IITs चर्चा करूंगा, लैग आया, लैग आ गया था। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके ना। मैं रोहित अग्रवाल फिर कह देता हूं, मैं रोहित अग्रवाल आप लोगों से बहुत मन से प्रार्थना करूंगा कि आपका लव यू ऑल। शायद मेरी बातें समझ पाया हो और मैं आपके प्रति थोड़ा जिम्मेदार बन पाया हूं, कर पाया हूं, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शिवरात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करें। और IIT फोड़ के आए, IIT फोड़ के आओगे क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें, IIT फोड़ के आओगे क्या? IIT फोड़ के आओगे क्या? टांग आ जाती है, जैसी आशीर्वाद की बारी आती है ना, टांग आ जाती है बीच में। सभी लोगों को फिर से बहुत 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 फोड़ के आना, मचा के आना, अपना बेस्ट देना जीवन में। मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मेरे से कोई गलती है तो उसके माफी चाहता हूं। और मैं अपना 100% दे, जैसा मैंने आपको वादा किया था, आखिरी तक साथ दूंगा और आखिरी तक साथ दिया। अभी और आऊंगा वापस, पॉलीमर और इन सब चीज़ों पर चर्चा करूंगा, बात करूंगा, टेंशन मत लो। IIT फोड़ के आना, जैसा हमने पहली क्लास में प्रॉमिस किया था, IIT फोड़ेंगे, IIT फोड़ेंगे। मैंने अपना 100% दिया, आपने भी अपना 100% दिया। आज हम इसलिए आप उन सभी लोगों से अलग हो जहां आप होने चाहिए। लव यू, लव यू, लव यू। बहुत इमोशनल हूं मैं अपने लिए, आपके लिए, दिल से। भगवान आपको उतनी शक्ति दे। जिस दिन, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, पेपर देने जाओ, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों, जो भी घर में बड़े हो, उनको चरण स्पर्श कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। अपने टीचर्स को, जिनसे आप पढ़े हो, जिनको आप मानते हो, उनको दिल में याद कीजिएगा, उनको चरण स्पर्श करिएगा कि सब आपको, उन सभी का आशीर्वाद अपने साथ लेके जाइएगा, क्योंकि आप IIT फोड़ेंगे, IIT फोड़ेंगे, IIT फोड़ेंगे। दिल से कह रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद आप लोग का हमेशा आपके साथ है, आगे भी रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, लव यू। बहुत सारा प्यार आप सभी को।